मेरे को याद आता है शुरुआत वाला दिन जब 24 साल पहले मैं स्मार्ट वैली शुरू किया था और उस दिन जब ट्रेनिंग लेने के लिए जाता था, स्टेज में बोला जाता था कि कभी भी सक्सेस का रास्ता गुलाब का पपलियों से सजा हुआ नहीं होता है। हर मुश्किल हर वक्त मुश्किलें, चुनौतियाँ, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और कांटा मिलेगा। ये तो मैंने देखा लास्ट 24 साल में कि बहुत मुश्किल, बहुत चुनौतियाँ, बहुत कांटा, बहुत टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सारा मिला। लेकिन वो मिलने का बाद जब ये चंद मोमेंट भी मिलता है वो सारा काम भुला देता है। मुझे लगता है यही मोमेंट के लिए हर इंसानों को जिंदगी में काम करने का जरूरत होता है। Am I right or wrong? Yes. तो ये आज रिकॉग्निशन का दिन है और ये रिकॉग्निशन का पार्ट है स्मार्ट वैल्यू में। मैंने अपना बचपन में देखा था मेरा स्कूल का हेड मास्टर को जिनका रिकॉग्निशन होते हुए, कब? जब उनका फेयरवेल हो गया। यानी पूरा जिंदगी मेहनत करने का बाद, कितना बच्चे को जिंदगी में आगे बढ़ाने का बाद जब 60 साल उनका उम्र हुए और उनका जब रिटायरमेंट हुए, हम लोगों ने उनका प्रोग्राम किए थे गुलदस्ता के साथ, एक फूल का गुलदस्ता, एक छतरी, एक मिठाई का पैकेट, और उनका याद में हम लोग बहुत सारा एक्टिंग भी किए थे। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं देखा कि एक इंसान, छोटा मोटा साधारण सा इंसान, थोड़ा बहुत काम करने का बाद ही उनको एक धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया करने का प्रवृत्ति तैयार किया जाता है, जहां से वो जिंदगी में बहुत आगे एक्सेल करने का मौका मिले। मैंने हर एस्टैब्लिश प्रोफेशन में देखा था जिंदगी में एक बार मौका मिलता है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आकर के देखा इसमें मौका ही मौका है। एक इंसान अगर आपको खुद को आगे लेके जाने का कोशिश करता है तो जिंदगी में बहुत आगे पहुंचा सकता है, क्योंकि उनको पीछे से धकेल के, उनको पीछे से मदद दे के आगे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग पीछे से काम करते हैं। और इसीलिए आज ये मुमकिन है कि मैं अब स्टेज में हूं और आज बहुत सारे लोग आपको स्टेज में दिखेंगे जो लास्ट 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कोई 3 महीना, 1 महीने से मेहनत करके ये स्टेज में अपना रिकॉग्निशन लेने के लिए आ रहे हैं। Am I right or wrong? So आज दिन ज्यादा बोलने का भी दिन नहीं है, लेकिन आज रिकॉग्निशन का दिन है। तो मैं हर अचीवर और हर शख्स जो मेहनत किया है आज स्टेज तक आने के लिए उनको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, दिल से बधाई देना चाहता हूं। एज वेल एज आपसे सबसे गुजारिश है कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, सारे अचीवर्स के लिए, और आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। एक बार जोरदार आपके लिए क्यों? इसलिए क्योंकि आज शायद आप स्टेज में नहीं आ रहे हो, लेकिन कल जरूर आप स्टेज में आओगे। ये समझो, तो खुद के लिए अभी से ताली बजाना चालू करना पड़ेगा। और मैं कोई फैंटास्टिक, मैं जानता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत, इतना दूर से आया हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज समझा नहीं पाऊंगा। और मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं करूंगा आप लोगों को। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि क्या है स्मार्ट वैल्यू, और आप अगर समझ जाओगे तो खुद ही करने का लायक बन जाओगे और खुद ही अपने सेल्फ से डिसीजन लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करोगे। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आज से 24 साल पहले ये स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, जबकि मैं 18 साल एज का था, और मेरा जिंदगी में मैं दूसरा काम आज तक किया ही नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। ये मेरे ऊपर शायद ऊपर वाला का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, वरदान है। मैंने ये दिन दिखा और मैं देखा हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग शुरू तो किए थे, लेकिन सारे लोग मेरे साथ कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि उनका सोच विचार में कुछ दूसरा ही था। 2-4 दिन आए, 2-4 दिन कंटिन्यू किए, उसके बाद वो चले गए। लेकिन जो लोग कंटिन्यू किया वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। मैं कंटिन्यू किनको देख के करा था? मैंने कंटिन्यू करा था मिस्टर राणा सरकार जी को देख करके, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आता था, मुझे बोलते थे, मुझे समझाते थे, मुझे आगे ले जाने का कोशिश करते थे, और उनका मार्गदर्शन में मैंने चलना चालू किया। बहुत बार जिंदगी में गिरने के बाद उठाने के लिए उनका ही हाथ आगे से आ जाते थे, और आज मैं मतलब स्मार्ट वैल्यू में जितना भी सक्सेसफुल हूँ बिकॉज ऑफ हिम ओनली। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राणा सरकार जी को होना चाहिए। साथ ही साथ मिस्टर तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे सर लोग हम लोगों के बीच में थे जो स्मार्ट वैल्यू का कंपनी ऑफिशियल्स है, मैनेजमेंट पे आते हैं। ये सारे लोग हम लोगों को मदद दिए हैं, और एंटर कंपनी मैनेजमेंट को मैं रियली थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उनका सारे इंसानों का बैकएंड में मतलब बहुत मेहनत के कारण आज ये दिन देखने को मिला, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो इधर पे ना कुछ अकेला इंसानों का परिश्रम से जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका नहीं होता है। यहाँ पर सारे लोग एक इंसान के लिए और खुद के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और सारे लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो हैसियत और प्राउडनेस इस चीज का आता है कि मैं अकेला नहीं, बहुत सारा लोग, और मेरा सीनियर भी अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों को लेकर के आगे पहुंचता है। तो ये इस सिस्टम का एक खूबियां है। मैंने जब शुरू किया था करीबन 24 साल पहले, 18 साल का एज था। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल में मेरा घर था,
कोलकाता कैपिटल है, लेकिन कोलकाता में मैं रहता नहीं था। 450 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव में मेरा बसेरा था। मेरा मम्मी, मेरा पिताजी, मेरा दादी और मेरा ऊपर में 3 बहन हुआ करती थी। और उस टाइम पे 3 बहन के बाद एक लड़का हमारा फैमिली में मैं जन्म लिया था। और जब जन्म लिया 3 बहन के बाद, जन्म लेने का पीछे में एक ही कारण था कि एक ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी हमारा दादी की और दादाजी की कि फैमिली में एक बेटा चाहिए, अदरवाइज ये जो वंश है ये इधर पर खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। व्हाट माय पॉइंट? तो ऐसा मेंटेलिटी बहुत सारा फैमिलीज में होता है, मेरा भी था फैमिली में। और जिस कारण मैं इस दुनिया में लॉन्च हुआ, अदरवाइज शायद लॉन्च ही नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला बहन, बड़ी बहन, उसके बाद दूसरा बेटा आएगा, नहीं बहन, शायद आएगा तीसरा, नहीं बहन, उसके बाद मैं। तो अगर इतने के बाद मैं, तो थोड़ा लाड प्यार तो मिलता ही है, ये सुनो। तो मैं लाड प्यार में बचपन से बड़ा हुआ। मेरा जिंदगी का थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं तो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट वैल्यू का जर्नी क्या रहा। तो मैं यहाँ से जिंदगी अपना शुरू किया। अब जन्म ले, ये मेरा पिताजी, ये मेरा दादी, ये मेरा मम्मी और छोटा सा एक फैमिली गांव से बिलोंग करता था, वहां से मैंने जिंदगी चालू किया। इसको आगे मत बढ़ाना, रहो, बताऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? सो यहाँ से मैं जिंदगी से शुरू किया। शुरू करने का बाद गांव में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। मेरा पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ है, उस पढ़ाई लिखाई में मैं आपको छोटा बात बता दूं, मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं करता था, करना पड़ता था बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर, क्योंकि उनका इच्छा था कि पढ़ाई लिखाई करूं। किस लिए उनका इच्छा था? इसलिए इच्छा था कि मेरा जीजा जी, अरे बहन का जो शादी हो गया था, वो रेलवे में जॉब करते थे। मेरा मझला बहन का जिनके साथ शादी हुआ था, ही इज चार्टर अकाउंटेंट पर्सनैलिटी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में वो ऐसा डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट में नौकरी करता था। तो मेरा मम्मी का सोच बन गई कि मेरा बेटे को भी चार्टर अकाउंटेंसी पढ़ा के चार्टर अकाउंटेंट बनवाना है। समझ में आ रहा है? अब सारे लोगों का पेशा पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन बच्चा क्या करना चाहता है ये भी तो पूछना पड़ेगा। ये समझो, बच्चे से कोई नहीं पूछता है, माँ बाप हमसे भी नहीं पूछा। हमको तो ऐसा लगता था पढ़ाई लिखाई जो बनाया वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं गोली मार दूं उसको, क्योंकि आंखों के सामने किताब आने से नींद आ जाता था। बड़ा मुश्किल टाइप का प्रॉब्लम था। पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा नहीं है, पढ़ना अच्छा लगता था लेकिन नींद आ जाते हैं। अब क्या था मेरे को पता नहीं है। एवरेज किस्म का स्टूडेंट, एवरेज किस्म का मार्क्स लेके पढ़ाई किया और एवरेज किस्म का ही हमने रिजल्ट किया। जब रिजल्ट करता था मम्मी बहुत दुखी होते थे। हमें लगता था हम जिंदगी में कुछ और कर जाएंगे, शायद इससे नहीं होगा, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई करवाना था। तो मुझे पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए कोलकाता भिजवा दिया, क्योंकि किसी भी गांव में ऐसा होता है कि बच्चे को बाहर भिजवाया जाता है, लोकल संगति खराब होता है, इसलिए बाहर भिजवा दो, जिंदगी बना लेगा, ना कुछ कर लेगा, बहुत कुछ सीख लेंगे। तो मेरे को भी कोलकाता भिजवाया गया सन 2000 में, साल 2000 था। और मैं कोलकाता में आके अकाउंटेंट से ऑनर्स लेके अपना ग्रेजुएशन चालू किया। और ठीक उसी टाइम पे अचानक मेरे को स्मार्ट वैल्यू का मौका मिला। और स्मार्ट वैल्यू मैंने जब पाया, मैंने खुद को स्मार्ट वैल्यू के थ्रू आगे बढ़ाने का एक डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के लिए मेरा पीछे में बहुत सारा सोच विचार था। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ क्या सोच विचार था। क्योंकि मैं मेस में जब पढ़ाई करता था उस टाइम पे मेरा आजू बाजू मोहल्ले में जो भी लोग पढ़ते थे, मैं उसी का मेस मतलब जहाँ पर रह के पढ़ाई करते थे एक रूम में, मैं जब जाया करता था, बहुत सारा लोगों से मेरा मुलाकात होता था। किसी का एज 30 साल, किसी का एज 35 साल, किसी का एज 36 साल, वो एक जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ जिंदगी में वो और भी कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ पाए, अच्छा जॉब लगा पाए। अभी तक वो दे आर नॉट सेटल्ड, ऐसा सिचुएशन था। तो सेटल नहीं हुआ है, बट अभी भी कोशिश प्रयास से जारी है। इस तरीके का सोच विचार का लोग मेरे को देखने को मिला। मैंने जब इधर उधर घूमने का कोशिश किया तब देखा कि मैं अकाउंटेंसी ऑनर्स लेके पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 5 साल पहले जो अकाउंटेंसी ऑनर्स लेके पढ़ाई किया है उनका हालत क्या है। मैं उस टाइम पे देखा 2500 से 3000 का सैलरी विड्रॉ कर रहा है और जिंदगी में अभी भी सोच रहा है क्या करूं, क्योंकि अभी तक सेटलमेंट नहीं है। मैंने 10 साल पहले के वालों को, जो भैया है, बड़े भाई है, उन लोगों को देखा, उनको भी देखा कि अभी तक प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम तो पढ़ाई करने के लिए आए, हालांकि पढ़ाई में उतना चैंपियन नहीं है। मम्मी चाहती है कि मैं सीए बनूं, वो तो करना उतना आसान नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ करना था। और बैक ऑफ द माइंड में एक छोटा सा बात आपको बता दूं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बता दूं क्योंकि बहुत सारे यंग एजेड पर्सन जुड़ा हुआ है। मैं
जब कोलकाता आया उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई तो सही से नहीं करता था, रिजल्ट कर लिया। अचानक उस कम उम्र में जो होता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इंडिया में घुसता है कि नहीं घुसता है, एडवांस में घुसता है, तो आज भी घुसा हुआ है। सारे लोग मूवी देखते हो कि नहीं? तो हमारा टाइम में मूवी चलता था, गाना वाना हम भी सुनते थे, आप लोग भी सुनते हो, पता है। और आज तो हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया एक्टिव है, तो आपको पता ही है कि क्या क्या आप देखते हो ना, तो सारा आपको पता है, सभी ने देखते हैं। तो हमारा टाइम में भी हमने मूवी देखता था। एक मूवी देखा था जिनका नाम है राजा हिंदुस्तानी, आपने कभी नाम सुने हो? दूसरा एक मूवी देखा था हमारा टाइम पे, उसका नाम था दिल तो पागल है। तीसरा एक मूवी देखा हमारा टाइम पे जिसका नाम है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चौथा एक मूवी देखा हमारा टाइम पे जिसका नाम है कुछ कुछ होता है। और लास्ट एक मूवी देखा जिसका नाम है देवदास। समझ में आ रहा है? तो ये मूवी वाला जो चक्कर ये उम्र में ही होता है, हर उम्र में नहीं होता है। वो उम्र ही था ऐसा जिस उम्र में ये मूवी देखना पसंद था, और देख के हर कैरेक्टर में मैं खुद को बिठा लेता था। शाहरुख को देख के भाई शाहरुख बन जाता था, और मुझे बहुत कुछ फील होना चालू कर देता था। और जो दोस्त लोग थे इतना शैतान थे पीछे से, हमको फील कराता भी था। तो सारा सिचुएशन ऐसा बना जो भी है उस टाइम पे, ठीक इस तरीके का कुछ सोच विचार बन गया। और मैंने कोलकाता आया। मेरे को ना उस टाइम पे सच में एक लड़की थी जिसको थोड़ा बहुत पसंद आ गया मैं, और मुझे लगा कि यही शायद जिंदगी है, यही शायद जिंदगी में बहुत कुछ होगा, और मैं उसका पीछे में पड़ गया। हालांकि कुछ हुआ नहीं, इतना टेंशन, पिताजी मम्मी पीछे से बहुत ठोका मेरे को। अब क्या करूं समझ में नहीं आता है। फाइनली मेरे को कोलकाता भेज दिया। अब मेरा कोलकाता आने के पीछे में एक कारण था। मैं 12वीं जब कंप्लीट किया अपना गांव में, कंप्लीट करने के बाद मैंने इंटरनली खबर लिया कि वो लड़की भी 12वीं कंप्लीट करके कोलकाता ही पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने पिताजी को जाके, अपना सारे दोस्तों को जाके बता दिया मुझे ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोलकाता जाना है। तो बड़ा खुश होकर पिताजी हमको कोलकाता भेज दिया। लेकिन हमारा नियत में क्या था वो तो हम ही जाने। आज बहुत सारा बच्चे लोगों का नियत में क्या है वो पापा और मम्मी नहीं जानते, वो हम लोग जानते हैं। समझ में आ रहे हैं? सो जो भी है, नियत में खोट तो नहीं थे, कुछ अच्छा ही था। कोलकाता आगे आने के बाद जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा मैंने खाया। मुझे पता चला वो लड़की कोलकाता नहीं 600 किलोमीटर दूर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए चला गया, और हम ना घर का ना घाट का बन के रह गया। समझ आ रहे? अब बहुत कोई सोच सकता है ये कहानी क्यों बता रहा है। इसलिए बता रहा हूं कि ये कहानी सबका जिंदगी में है। सारे लोग बताते नहीं है क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं है। बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो थोड़ा सुना देता हूँ। और इस कहानी के पीछे में कुछ कारण भी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये उम्र आप लोग जिस उम्र में बिता रहे हो, मैक्सिमम जो देख पा रहा हूँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस उम्र का दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। ये आता है जिंदगी में, लेकिन इसमें जो खत्म, मतलब इसमें जो ज्यादा घुस जाते हैं वो जिंदगी में खत्म हो जाते हैं। मेरा जिंदगी में भी ऐसा पार्ट आया था जिस टाइम पे कुछ नहीं हमको समझ में आ रहा था। लेकिन जब मैं स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में आया, आने के बाद बहुत सारा ट्रेनिंग्स हमको मिलता गया, तब मेरा जिंदगी का पर्पस डिसाइड हुआ। पर्पस मतलब मकसद, जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, कैसा जिंदगी होना चाहिए, जिंदगी में सपना क्या होता है, उसको पूरा करने के लिए कैसे पूरा करना पड़ता है। तो ये सारा चीज स्मार्ट वैल्यू का 52 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर मुझे सीखने को मौका मिला। और मैं एक के बाद एक सीखता गया और सीख के स्मार्ट वैल्यू में काम चालू किया। पहले जब आया था मैंने देखा था एजुकेशन सिस्टम है, और साथ ही साथ हेल्थ का यहाँ पर मिशन है, और साथ ही साथ एक इनकम का अपॉर्चुनिटी है जो ऑप्शनल है। समझ में आ रहा है? ऑप्शनल माने हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एजुकेशन मैंडेटरी और हेल्थ मैंडेटरी। बहुत कोई कृषि को लेके भी, फार्मरशिप को लेके भी काम कर सकते हैं। बट जो काम है आज जिस चीजों के लिए हम बैठे हैं कि हम यहाँ का बिजनेस करना चाहते हैं, या तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम रोजगार करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, याद रखना। इसलिए इस जगह पे जो चाहते हैं उनका ही होगा, जो नहीं चाहते हैं उनका नहीं होगा। व्हाट माय पॉइंट और नॉट? तो मेरा जिंदगी में, मैं जब कोलकाता आया, मेरा मन में एक चाहत थी कि मैं कुछ कर जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ करना ही था, क्योंकि मुझे शादी करना था। ऐसा मेरा दिमाग में सोच विचार बैठ गए थे। तो मैं ढूंढ रहा था इधर उधर क्या करूं, लेकिन फैमिली का परिस्थिति थोड़ा अलग तरीके का बन गया। पिताजी घर में बिजनेस करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। पिताजी का 48 साल उम्र था, एट द एज ऑफ 48 उनका अचानक तबीयत बिगड़ना चालू हुआ और 2 किडनी फाइनली
मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मतलब किडनी 2 डैमेज हो गया 95% लेवल पे, और डॉक्टर ने बोल दिया डायलिसिस करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, एक ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। उस टाइम में सन 2001 का बात कर रहा हूँ, 7-8 लाख रुपया का जरूरत था। अब मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली में 7-8 लाख रुपया कहाँ से मैनेज हो सकता है? क्या ये किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में अचानक पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता है। मेरा फैमिली में भी नहीं हुआ। और पिताजी मेरे आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़ के चला गया एट द एज ऑफ 48 साल उम्र में, जिस टाइम पे मैं बचपना बिता रहा था, जिस टाइम पे मेरे को पता नहीं था रोजगार कैसे करना पड़ता है, रोजगार होता क्या है। उस जगह से मैंने अपना जिंदगी चालू किया, कोलकाता में आ गया। अब जिंदगी में 4-5 महीना ऐसा सिचुएशन बना जिस टाइम पे खाने का भी कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मांगने का आदत नहीं था, सेल्फ एस्टीम लड़का था, किसी से मांगा नहीं। घर से मम्मी भेजने के लिए कोशिश किया, मैं जानता हूँ पिताजी नहीं रहा तो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली जो आता है वही निभाना बहुत दिक्कत हो जाता है। घर में उतना पैसा नहीं थे क्योंकि बहुत फाइनेंशियली सिचुएशन खराब हो गया था, उनका ट्रीटमेंट के लिए पहले पता नहीं चला था, बाद में जब पता चला तो मैं घर से पैसा लेना छोड़ दिया। जैसे पैसे मैं अपना मैनेज करना चालू किया और मेरे पास स्मार्ट वैल्यू थे। पहला 1 साल मैं प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वैल्यू नहीं किया, और नहीं किया इसलिए मेरा स्मार्ट वैल्यू में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मैंने सिर्फ 4,500 रुपया रोजगार किया था, लेकिन मेरे को यह पता चला कि स्मार्ट वैल्यू से रोजगार होता है। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में पढ़ाई करने के लिए आया था, मैंने पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके मेरे को नौकरी करना था। नौकरी करने के लिए भी गया, नौकरी करने का बाद मुझे 1700 रुपये का एक नौकरी मिला, उसको छोड़ दिया। दूसरा नौकरी 1800 रुपया का मिला। लेकिन नौकरी करने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि नौकरी में इंसानों को इंसान समझा नहीं जाता है, उनके साथ कुछ भी सलूक किया जाता है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि 3 बहन का बाद एक भाई, मैं अपना फैमिली में था तो मुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया गया था। ऐसा मेरे को गलत बर्ताव से कोई बातचीत नहीं करता था बचपन से, ना फैमिली में किया ना दोस्त लोगों ने किया। लेकिन ये जहां पर नौकरी करने के लिए गया था वहां पर करना चालू किया तो मेरे को हजम नहीं हुआ। वैसे ही बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, मेरा दादाजी का बिजनेस बहुत बढ़िया था, पिताजी से संभला नहीं तो मैं डिसीजन लिया बिजनेस करूंगा। तो मेरे को स्मार्ट वैल्यू का इधर पे रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी मिला, एक बिजनेस मिला, जिस बिजनेस में मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अकाउंटेंट से ऑनर्स लेकर पढ़ाई करता था। एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स पर्सन थे जिनका नाम है डॉक्टर जॉन पॉल गेटी। उन्होंने 3-4 बात कहा था, जिस बात के साथ मैं इस बिजनेस का मैच करते हुए देखा। उन्होंने बोला था कि एक बिजनेस करके आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो उस बिजनेस के अंदर 4 क्वालिटी होना मांगता है, और 4 क्वालिटी अगर है तो आप जिंदगी में करोड़पति भी उस बिजनेस से बन सकते हो। अगर बिजनेसमैन ही बनना है इस तरीके का बिजनेस करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने बिजनेस को मेरा फैमिली में देखा हूं। मेरा घर का बाजू में एक दुकान था, वो बचपन में वैसा ही दुकान था, आज भी वैसा ही दुकान है। पहले उनका पिताजी बैठता था, आज उनका बेटा बैठता है। दुकान बड़ा दुकान नहीं बना है, लेकिन बहुत सारा बिजनेस है जो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। Am I right or wrong? आपने कभी उबेर का नाम सुना था? आपने कभी जोमेटो का नाम सुना था? पता नहीं। टाटा स्टील जैसा कंपनी जो 100 साल का कंपनी है, उसका टोटल जो टर्नओवर है आज जोमेटो का टर्नओवर उसका दुगना है ओनली 7 साल के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, और पहले का बिजनेस फुल ऑफ कन्वेंशनल बिजनेस था। तो कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस का कुछ गुण होना चाहिए जिस गुण के माध्यम से वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। मैंने स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस में कुछ गुण जो डॉक्टर जॉन पॉल गेटी के माध्यम से देख पाया था। क्या देख पाया था? यहां पर बोला गया था एक बिजनेस एक इंसान अगर करेगा तो उस बिजनेस में जो गुण होंगे, फर्स्ट गुण है कि जहां पर खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। खुद का बिजनेस आज का डेट में खुद का बिजनेस करने के लिए आप सोचो, जो जॉब करते हैं वो तो दूसरे की जगह पे जाके जॉब कर लेते हैं, बट जो बिजनेस करते हैं उनको कितने पैसे का बिजनेस करना पड़ता है? करता है कि नहीं? 1 लाख 2 लाख 5 लाख छोटा सा बिजनेस में भी तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ओन बिजनेस खुद का बिजनेस है, बट इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। मैंने इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने इस बिजनेस में जिस पैसे से फाइल इजाज खान भी अपॉइंटमेंट लिया, आप लोग भी अपॉइंटमेंट लिया, इस बिजनेस में ज्वाइन किया। वैसे भी मैं ही ज्वाइन किया था, लेकिन ज्वाइन करने का मकसद था एजुकेशन लेना, किसी का प्रोडक्ट लेना। बिजनेस मुफ्त में मिला, पहले ही सुन लो। करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ो। मेरे को भी यही बोला गया था। यही मुफ्त का बिजनेस करके मैं इस जगह पे हूं, इसलिए वो तो बता रहा हूं। व्हाट माय पॉइंट ऑन नॉट। तो यहां पर फर्स्ट बिजनेस का क्राइटेरिया क्या बोला गया कि हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए। मैं देखा स्मार्ट वैल्यू में खुद का है। दूसरा क्राइटेरिया बोला गया जहां पर पर्सनल सुपरविजन नॉट रिक्वायर्ड, यानी खुद का देखभाल छोड़ के भी बिजनेस चल सकता है, वो बिजनेस बड़ा बनता है।
लाइक दैट। जैसे आप बहुत सारा बिजनेस देखोगे जहां पर मालिक नहीं बैठता है, उनका फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है, जहां से बिजनेस बड़ा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो ऐसा बिजनेस स्मार्ट वैल्यू में भी है। आज ये जो आप लोग बैठे हो, आप शायद स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट होंगे और आप शायद पहली बार मेरे से रूबरू हो रहे हो। Am I right or wrong? यानी विदाउट माई सुपरविजन ये बिजनेस चल रहा है मेरा। कौन चला रहा है? मिस्टर फहीम इजाज खान, प्रियांशु, बहुत सारे एसोसिएट्स हैं जो चला रहे हैं। Am I right or wrong? तो मेरा देखभाल छोड़ के भी बिजनेस चल रहा है। शुरुआत में ये चीज देख पाया था जिसका आज कंटिन्यूशन हुआ। थर्ड क्वालिटी क्या बताया? जहां पर अदर्स पीपल टाइम टैलेंट क्वालिटी एक्यूमुलेट हो सकता है, यानी दूसरे का टाइम टैलेंट क्वालिटी। एक इंसान बचपन से लेके बड़ा होते हैं अपना अंदर टाइम टैलेंट क्वालिटी तैयार करते हैं, तो वो जाके बहुत कुछ कर लेते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर भी दूसरे का टाइम टैलेंट क्वालिटी, आप देखो कितना सारा लोगों का टाइम टैलेंट क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेट होता है। और जहां पर वैरायटी सोर्स ऑफ अर्निंग, बहुत सारा काउंटर बेस इनकम करने का अपॉर्चुनिटी होता है। आज ये बिजनेस जो है जिस टाइम पे शुरू किया था, कोलकाता में शुरू किया था, 17 स्टेट में चलता है। तो 17 स्टेट में चलता है। करीबन 4-5 लाख लोग मेरे से जुड़ा हुआ है इस बिजनेस को करने के लिए। वो लोग आते तो एजुकेशन करने के लिए, आते तो है प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स उठाने के लिए, साथ में कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं क्योंकि ऑप्शनल है, कोई नहीं भी करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। आज पूरा भारत में 5 लाख लोगों का एक जनसंख्या मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर यही लोग अपने लिए काम करते हैं, लेकिन वैरायटी सोर्स। आज कल मैं इलाहाबाद में था, आज मैं लखनऊ में हूं, परसों मैं कोलकाता रहूंगा, उसका बाद वाला दिन मैं भोपाल रहूंगा, उसके बाद जबलपुर रहेंगे, उसके बाद राजस्थान जाएंगे भीलवाड़ा, उसके बाद जयपुर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे आसाम, उसके बाद गुवाहाटी। तो पूरा बिजनेस पूरा भारत में फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, कृषि यानी फार्मिंग हर किसी को जरूरत है, रोजगार तो सबका नेसेसिटी है। Am I right or wrong? तो बिजनेस में ये सारा चीज जो जॉन पॉल गेटी ने बताया था, मैंने देखा स्मार्ट वैल्यू में है, और इसलिए मैंने करना चालू किया। और करके क्या हुआ पता है? धीरे धीरे चालू किया। पहले समझ में नहीं आता था और आज 24 साल हो गए। मैं बचपन से शुरू किया, जब मेरा 18 साल एज था, वहां से एक सपना सेट किया, एक ट्रेनिंग लिया, और आज 24 साल में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। मैं थोड़ा आपको टेलर दिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा टेलर दिखाने में, इसलिए छोटा करके दिखा रहा हूं, ज्यादा शेयर नहीं करूंगा।